रसूल है, एक एक अशा तो आपके कदमों की धूल है। ऐ कारवाए शौक यहाँ सर के बल चलो, ऐ कारवाए शौक यहाँ सर के बल चलो, तैबा की राह का तो कांटा भी फूल है। आज के जलसे में मैं तमाम शर का खैर मुकद्दम करती हूँ और अब तमाम को ये बताना चाहती हूँ कि इस तकरीब के सदर शेख साजिद अख्तर सर और मेहमान खुसूसी तमन्ना मैडम हैं। जैसा कि रिवायत है कि हम हर काम का शुरुआत नाते पाक से करते हैं, लिहाजा इस प्रोग्राम का आगाज भी हम नाते पाक से करेंगे। मैं एक शेर के साथ क्लास नहूम के तालिबे इल्म शेख मुख्तार अहमद को आवाज़ देती हूँ। इस शेर के साथ वो शहींशाह कौनो मका सारे आलम के लिए है जो मिसाली, वो शहींशाह कौनो मका सारे आलम के लिए है जो मिसाली, आपके रूह मुनव्वर से शायद चांद ने चांदनी चुरा ली। सबको मैं नजर करूँ जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, रख दूँ दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, सर कैसा लगेगा, जब दूर से है इतना हसी उम्बद खिजरा, हसी उम्बद खिजरा, इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा, उधर कैसा लगेगा, मैं नजर करूँ जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, रख दूँ दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, सर कैसा लगेगा, महशर की तमज्जत में वो कुदरत के फरिश्ते, वो कुदरत के फरिश्ते तोड़ेंगे जो नजदीकी कमर कैसा लगेगा, कमर कैसा लगेगा, मैं नजर करूँ जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, रख दूँ दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, सर। इल्म है कि आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, इसके बावजूद आज भी पुरानी सोच और झाड़ भोग पर लोगों का भरोसा है। लोग अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर ढोंगी बाबाओं के चक्कर लगाते हैं और अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। लिहाजा अब आपके सामने ऐसे ही ढोंगी बाबा का ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, जिससे हमको सबक मिलता है कि हमको ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने मसलों को खुद हल करना चाहिए। मैं इस ड्रामे की किरदार इस तरह है: ढोंगी बाबा अदीबुद्दीन, चेले सुफियान अहमद और अदनान समीम, इंस्पेक्टर सुफियान अली, मरीज मोहम्मद सुफियान, टीचर तन्हा खां, व्यापारी अब्दुल अवेज, उम्मीदवार जीशान अहमद, अमन परवेज, मोहम्मद राजिक। बार बार एक एक खबर पढ़ रहा हूँ। बाबा 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 है? हाँ हाँ बाबा अंदर है। किस जुर्म में? क्या मतलब है? अभी तुमने तो कहा अंदर है, तो बाबा किस जुर्म में अंदर है? अंदर का मतलब घर के अंदर है, जेल के अंदर नहीं। अगर घर के अंदर है तो बुला, जल्दी बुला, मुझे उनसे तावीज़ लेना, उनका आशीर्वाद देना है। बाबा को बुला तो दूंगा, मगर बता तुम अकेले कैसे किसी को साथ ले लिया होता? क्या बकवास कर रहे हो? इससे अपनी रेपुटेशन खराब होती है। रेपुटेशन यानी कि मैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ। अरे रेपुटेशन बोले तो काम, और काम बोले तो जो हम काम करते हैं उसके बदले सरकार की तरफ से जो इनाम मिलता है उसको बोलते हैं रेपुटेशन। अभी मैं उनके साथ यहाँ आया था। अच्छा हाँ अच्छा बाबा आ रहे हैं। बाबा ये इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलने आए हैं। बाबा बाबा मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं मशहूर होते होते रह जाऊंगा। तुम सिर्फ ये बताओ तुम्हें किस बात के लिए तावीज़ चाहिए? अभी कल ही की बात है, मैं साथी चोर को बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार करने के सिलसिले में मुझे सरकार की तरफ से इनाम मिलने वाला था, मगर मैं क्या करूं, उसमें ही आदत। क्यों क्या लॉकअप तोड़कर भाग गया? नहीं वहीं के मैं थाने में मर्डर रिपोर्ट तैयार कर रहा था,
वो सामने लॉकअप में था, मगर मुसलसल अपने बेटों के सवाल से मुझे परेशान किया जा रहा था। मैंने उसे मना भी किया, बात मत करो, उसे धमकी भी दी, अगर बात कर तो तुझे फांसी की सजा दे दूंगा। फिर क्या हुआ? वो फिर भी चुप न हुआ। मैं तब तक अपने असिस्टेंट से चाबी मांगी, ताला खोला, उसे गर्दन से पकड़ के जेल के बाहर फेंकना क्या था बाबा। वो खड़े हुआ, कपड़े झाड़ा, 9 तो 11 हो गया। बाबू मुझे कोई ऐसा ताबीज दो जिससे चोर दोबारा गिरफ्तार हो जाए। ले बच्चा, इस तावीज को जेल के किसी कोने में दबा दे। बाबा इस ताबीज को दवाई से चोर गिरफ्तार हो जाएगा ना? नहीं, गिरफ्तार हो जाएगा बच्चा। इस डब्बे में अपनी मर्जी से कुछ ऊपर डाल दो। बाबा है क्या? हाँ बाबा, इधर आओ। क्यों, क्या बात है? बाबा मेरे पेट में दर्द रहता है, मैं इलाज कर करके परेशान हो गया हूँ बाबा। मुझे कोई ऐसा तावीज देगी जिससे मेरे पेट का दर्द खत्म हो जाए बाबा। इस शख्स को यहाँ लेटाकर इस पर चादर ढाक दो। ले बच्चा, तेरा दर्द। ये लड्डू? हाँ, उस लड्डू को तो बाबा ने तुम्हारे पेट के अंदर से निकाला है। शायद तुम्हारे पड़ोसी तुमसे बहुत जलते हैं। हाँ, हमारे पड़ोसी हमसे बहुत जलते हैं। हमने मेहनत मजदूरी करके तालीम हासिल की है, जिससे हमारे पड़ोसी हमसे बहुत जलते हैं। जा बच्चा, अब आराम से रह। और हाँ सुनो, अगर तुम्हें कोई कुछ खाने को दो तो उस पर खुदा का नाम जरूर लेना। हाँ। कुल्फी निकाल कर इस डब्बे में डाल दो। बाबा है? हाँ बाबा, इधर आओ। क्यों, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। किसी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ है। मैं तो स्कूल का टीचर हूँ। अरे अच्छा वाले आदमी हो, टीचर हो, कमाई भी अच्छी होगी। तुम्हें किस बात के लिए तावीज चाहिए? क्या शादी करना चाहते हो, या मुल्क से बाहर जाना चाहते हो, या किसी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो? एक साथ इतने साल तुम खामोश रहना, और खबरदार एक लफ्ज भी दरमियान में कहा तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। जा जाके अपनी जगह बढ़िया। तुम चुप रहो, उसे बताने दो वो क्या कहने आया है। बाबा, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ नहीं बल्कि पढ़ाता था, वहाँ के इंतजामात मैनेजमेंट ने जब मुझसे 10वीं के खराब रिजल्ट के बारे में पूछा तो मैंने कहा मेरा रिजल्ट तो डिस्टिंक्शन रहा, तब उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। ये तो होना ही था। फिर उन्होंने कहा कौन जवाब देगा, मैंने इतना खराब रिजल्ट क्यों आया? मैंने कहा 10वीं पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, बोर्ड वालों की। फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कुछ करने सुनने के बजाय मेरा ताबला ध्यान के स्कूल में करा दिया। जब वहाँ के बच्चे ने मुझे पढ़ाने के लिए कहा तो मैंने कहा मुझे यार सजा के तौर पर भेजा गया है, ना के पढ़ाने के लिए। बाबा, मुझे कोई ऐसा तावीज दो जिससे मुझे इस स्कूल में दोबारा रख ले। बाबा, मुझे इस स्कूल में बहुत आराम था। ले बच्चा, इस तावीज को संदूक में बंद कर दे जब तक तुझे स्कूल वाले बुला ना लेते। बाबा, मुझे इस स्कूल में दोबारा रखेंगे क्या नहीं रखेंगे? नहीं, रख लेंगे बच्चा। कुछ रुपया निकाल कर इस डब्बे में डाल दो। बाबा है? हाँ बाबा, इधर आओ। क्यों, क्या बात है? बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए कुछ करो बाबा। क्या हुआ बच्चा? बाबा, मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ मुझे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता। तुम सिर्फ ये बताओ, तुमने कौन कौन से काम किए, क्या क्या नुकसान हुए? बाबा, मैंने सर्दियों में बर्फ बेचा मगर बर्फ ना बिकी। फिर गर्मियों में मछलियों का कारोबार शुरू किया मगर मेरी सारी मछलियाँ सड़ गई, फिर कुछ भी ना बिका। मैंने बचे कुछ पैसों से नमक का कारोबार शुरू किया मगर मेरा सारा नमक गल गया। अच्छा, तो तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं आजकल बर्तन बेच रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा कारोबार है, खूब नफा मिलता होगा। नफा? अरे काहे का नफा में तो मैं अपने घर के बर्तन बेच रहा हूँ। और तुम्हारे घर का हाल कैसा है? घर का हाल तो बहुत बुरा है भाई। मैंने अपनी बीवी को माई के घर और अपने बच्चों को नानी के घर और खुद ससुराल में रह रहा हूँ। अरे क्या खूब तरीका है ससुराल में रहने का। बाबा, मुझे कोई ऐसा तावीज दो जिससे मेरी तकदीर बदल जाए। ले बच्चा, इस तावीज को घर के दरवाजे पे ठोक दे।
बाबा इस तावीज को दरवाजे पर ठोकने से मेरी तकदीर बदल जाएंगी। नहीं बदल जाएंगी बच्चा। कुछ रुपये निकाल कर इस डब्बे में डाल दो। बाबा हम तीनों आपके दरबार में अपनी जीत की हाजिरी देने आए हैं। बाबा हम तीनों का एक ही प्लान है, आप दुआ करो हम तीनों ही इलेक्शन में जीत जाए। बाबा हमारी जीत के लिए दुआ करो और चाहे जितनी रकम दरकार हो हमसे ले लो, हम दे देंगे बाबा, मगर जीत हमारी होंगी ना। अरे ये तो गरीब है, ये इलेक्शन के लिए लगने वाली रकम कहाँ से लाएगा? तुम लोगों को आजकल के स्कीमों का पता नहीं क्या, यानी एक पर एक फ्री होता है। इसी तरह काम न करूँगा पैसे लगाएंगे, समझे? अरे वाह ये कितनी अच्छी बात है। तीसरा उम्मीदवार इलेक्शन में जीत गया तो हल्दी लगे ना हिस्टरी और रंग चौका। बाबा अगर हम जीत गए तो हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। और बाबा आप तो जानते हैं यहाँ के अगुआ में समझ है तो नहीं, जहाँ मीठी जबान देखी, यादों की बौछार देखी, लोगों की भीड़ देखी, बस अब वहाँ चल पड़े। बाबा हम तीनों बोलने में भीड़ इकट्ठा करने में माहिर है। हाँ बाबा, मगर इसके बावजूद हार जाने के खौफ से दिल टूटा है। हमारी जीत करवाओ बाबा, हम इस घर को बंगले में बदल देंगे और मुंह मांगी रकम देंगे। ले बच्चा इस शक्कर को जा भी जा सामाइन के शरबत में मिला देना, मिकदार ज्यादा न हो। इस शक्कर को मिलाने से क्या होगा बाबा? इस शक्कर को मिला शरबत पीने वाला पिलाने वाले के बस में आता है, उसका हुक्म मानता है। बाबा हम जीत तो जाएंगे ना, हारेंगे तो नहीं? नहीं जीत जाएंगे बच्चा। कुछ रुपये निकाल कर इस डब्बे में डाल दो। हाँ बाबा इधर आओ, क्या बात है? बाबा आपने मुझे नींबू लाने को कहा था, मैं नींबू ले आया हूँ। बाबा बाबा ये वही शख्स है जिस पर आपको जीन होने का शक था। आपने इस शख्स से जीन भगाने के लिए नींबू मंगवाया था। इस शख्स के पास से नींबू ले आओ। ले बच्चा इसे काट के इसका रस अपने हाथों में मल ले। बाबा बाबा ये देखो मेरे हाथों को क्या हुआ, मेरे हाथ लाल हो गए। बाबा देख बच्चा ये नींबू तेरे हाथों का सुर्ख बताता है कि तेरे और तेरे घर वालों पर किसी जीन का साया है। अगले इतवार को काला बकरा, सफेद मुर्गा, 1 किलो सूखा मेवा, लुबान अगरबत्ती ले आना ताकि मैं तेरे और तेरे घर वालों पे से जीन हटा सकूं। ठीक है बाबा, मैं ये तमाम चीजें अगले इतवार को ले आऊंगा। बाबा कुछ रुपये निकाल कर इस डब्बे में डाल दो। बाबा हाँ बाबा इधर आओ, क्यों क्या बात है? बाबा आपने मुझे नारियल लाने को कहा था, मैंने नारियल लाया हूँ। इस शख्स के पास से नारियल ले आओ। ले बच्चा इसे तोड़कर अपने दुख से निजात पाले। बाबा देखिए बाबा इस नारियल में हड्डियाँ निकली है। बाबा नारियल में हड्डियाँ है बाबा। देख बच्चा तुझ पे किया गया जादू अब खत्म हो गया है। जा बच्चा आराम से रह, मेहनत करो, खुश रह। कुछ रुपये निकाल कर इस डब्बे में डाल दो। उस्ताद आजकल वो औरतें नहीं आ रही है जिसका 100 रुपए तोज्जा नहीं दिया करता था। उसने अपने शोर की तोज्जा पाने और कदान से 16 रुपए हटाने के लिए तावीज लेके गई थी। हाँ मगर उसने ज्यादा तोज्जा हासिल करने के लिए दोनों तावीज पिला दिए होंगे ताकि कुछ असर ज्यादा ही हो गया हो। उस्ताद वो बूढ़ी औरत की तो नहीं आ रही जो अपनी बहू के लिए तावीज लेकर गई थी, जिसकी बहू ना बेटियों पर ध्यान देती ना खुद के बच्चों पर। वो जब भी आती थी बड़ा अविला करती थी। हाँ मगर मेरे एक ही तावीज ने उसका पूर्ण सुकून कर दिया। उस्ताद आप ऐसे अजीब व गरीब जवाब क्यों देते हैं? जैसे कि इंस्पेक्टर ने पूछा चोर गिरफ्तार होंगे क्या? नहीं, आपने कहा नहीं गिरफ्तार होगा। टीचर उम्मीदवार देगी के लोगों को ऐसा ही जवाब दिया। इस जवाब का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। अरे बेवकूफ ये गहरी वाली बात है, मेरे जुमले पर ध्यान दो। मैंने इंस्पेक्टर को कहा नहीं गिरफ्तार होगा, गिरफ्तार होगा तो अपना जवाब सही, नहीं गिरफ्तार हुआ तब भी चीज भी अपनी पट भी अपना। जाओ डब्बा ले आओ, आज की आमदनी देखते हैं। एक पूरा
हमने तेरे तावीज, गुंडों और शक्कर के बारे में पता लगाया है। क्या? शक्कर में नशा मिला दिया करता है ताकि इसके पीने वाला या तो पिलाने वाला आधा बीमार या नशा में हो जाए। मारो मारो इसको, मारो, ये ढोंगी बाबा है। माइक क्या होगा? नीचे का ले लीजिए। इस खूबसूरत ड्रामे के बाद अब आपके सामने क्लास अष्टम की तलबा सदफ अलमास को आवाज देती हूँ कि वो आयर अपना गीत पेश करे इस शेर के साथ। तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, तेरी नफरतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में अगर होता तो तुझे उर्दू सिखा देता। बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। सलमा बोले हाय रे अल्लाह, राधा बोले राम दुहाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। मुन्ना मांगे अगर खिलौना, यार मुझे आता है रोना। बेटी की शादी करने को कहाँ से लाऊं चांदी सोना। बिक गए घर के सारे बर्तन, बिक गया सोफा बिछी चटाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। सलमा बोले हाय रे अल्लाह, राधा बोले राम दुहाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। कहाँ का मुर्गा कहाँ की बोटी, दाल है पतली सूखी रोटी। हर दम डर लगता है मुझको, उतर न जाए कहीं लंगोटी। हम रोटी को तरस रहे हैं, नेता खाए दूध मलाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई, बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। सलमा बोले हाय रे अल्लाह, राधा बोले राम दुहाई। बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। बाबा रे बाबा ये महंगाई, हाय कयामत हम पर आई। खुदा की बहुत बड़ी नियामत है, मगर आज के दौर में बूढ़े माँ बाप की अहमियत पुराने सामान से ज्यादा नहीं रह गई है, जिसकी जगह घर के स्टोर रूम में होती है। मगर शायद वो लोग ये बात नहीं जानते कि वो अपने माँ बाप के साथ जो सुलूक कर रहे हैं, आने कल वही सुलूक उनकी औलाद उनके साथ करेंगी। इसी बात को लेकर आपके सामने ड्रामा पेश होने जा रहा है, जिसका नाम है आने वाला कल। इसके किरदार इस तरह है। बीवी जवेरिया कश्यप, शोहर अमन परवेज, बूढ़ी सास उम्मो हुज़ैफा और बेटा मुसेफ जाहिद। इसी शेर के साथ मैं इस ड्रामे के किरदार को आवाज़ देती हूँ। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, वो बूढ़ी हो गई तो उसे अब एक बोझ लगती है। जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, है अपनी बीवी और बच्चों से उसे मतलब, है अपनी बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। आ गए डॉक्टर साहब स्कूल से, ना खाना ना पीना, अब बस लग गए खेल में। अरे बहू कौन आया है? अरे खुद ही दरवाजा खोल लिया होता तो काहे को पूछना पड़ता, अब कौन आया कौन गए किनारे लगाती रहो। अरे बहू गुस्सा काहे को होती है? हाँ हाँ
चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। अगर तुम्हें घर का सारा काम करना पड़े तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएंगी। अरे बहू, मैंने तो 10-10 लोगों का खाना अकेले ही पकाया है। अरे जाओ जाओ, बैठी रोटी तोड़ती हो, और कौन सा काम है तुम्हें? अच्छा बहू, माफ करो, मैं कुछ ना कहूँगी। अरे कहूँगी कैसे नहीं, तुम्हारा काम ही वही है, बैठे बैठे खाना और बेटे से बातें लगाना। अरे बहू, मैं बातें लगाती हूँ, मेरा बेटा तो मेरे पास बैठता भी नहीं और बातें भी नहीं करता, और तुम कहती हो कि मैं चुप्पी लगाती हूँ। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो कि दूध की धुली हुई हो। छोड़ो बहू, तुम्हारे मुँह कौन लगे। हाँ हाँ, मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि सिवाय ताने के और कोई बात ना करो। आने तो मुन्नू के अब्बा को सब बताती हूँ तुम्हारा किया धरा। कितना समझाया था इनको कि इस बूढ़ी को बूढ़ों के आश्रम छोड़ा, मगर वो है कि समझते ही नहीं। बैठे बैठे खाती है और मेरे कामों में नुक्स निकालती है। अम्मी कहाँ हो तुम? इधर तो आओ। मर गई तेरी अम्मी। अम्मी पहले बता कहाँ गया था? पड़ोस में गया था, पड़ोस वाले दादा की तबीयत बहुत खराब हुई। पड़ोस वाले दादा की इतनी फिक्र है तुझे, घर में रात दिन ये बुढ़िया खांसती है, किसी नहीं तुझे? आपके डर से इस घर में कोई नहीं आता। हाँ हाँ, तू भी अपनी दादी की तरह ही कहेगा कि मेरे सर पे सिंग लगी हुई है जो मेरे डर से घर में कोई नहीं आता। चल ले जाकर कपड़े बदल, होमवर्क करने बैठ। नहीं, मैं टीवी पर कार्टून देखूंगा। अरे भाई कहाँ हो? अरे कहाँ हो बेगम साहिबा? अरियो बेगम। अब देखो आ गए लाट साहब, अभी लग जाओ उनकी खिदमत में। अरे मैं तो आ गई हूँ, जरा ब्रेफ के तो मुझसे नहीं लग सकते। 551 रुपए में जैसे जिंदगी भर की नौकरानी खरीद ली हो। चाय दो, खाना दो, पानी दो। अरे भाई कभी तो मुस्कुरा के बातें किया करो, हर वक्त जल्दी कड़ी सुनाती हो। तुम खुश क्यों नहीं रहती? आखिर तुम्हारे खातिर ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा बस भी करो, दिन भर के थकने के बाद तुम अलग शुरू हो जाती हो। चलो अब चुप हो जाओ। हाँ हाँ, अब तुम भी अब दिन भर तुम्हारी माँ की बातें सुनकर चुप रहो। अब तुम आओ तो तुम भी चुप करवा दो। अरे आखिर क्या कहा अम्मा ने? दिन भर तो बड़बड़ करती है, क्या सुनाओ कितना सुनाओ। आखिर छोड़कर क्यों नहीं आ जाते इस बुढ़िया को बूढ़ों के आश्रम? आखिर तुम कब तक करोगे ये काम और मुझे राहत नसीब होगी? अरे मैं तंग आ गया हूँ, तुम्हारी रोज रोज की बकबक से परेशान हो गया हूँ। लाओ चलो खाना निकालो। खाना खाकर मैं अम्मा को आश्रम छोड़ने जाऊंगा। बस अब खुश चले जाओ। मैं तो इस वक्त खुशी मानूंगी जब ये बुढ़िया इस घर से निकल जाएंगी। बैठे बैठे मेरे शोहर की कमाई खाती है, खांसती खंकारती है। हाँ अब चलो। मैंने अम्मा को पहले ही बता दिया था कि तुम्हें किसी भी वक्त आश्रम में डाल दिया जाएगा। अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ आश्रम है, वरना अमेरिका नहीं, बूढ़े खुद ही अपना मौत का सामान कर ले। अपना मुंह बंद करो और अम्मा का सामान बांध दो। अरे अम्मा को सामान की क्या जरूरत है? सारा सामान आश्रम वाले ही दे देंगे ना। अम्मा हो अम्मा, चलो अब मैं तुम्हें आश्रम ले चलता हूँ। वहाँ तुम जैसी कई औरतें होंगी और दिलवाला रहेगा। अम्मा को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अम्मा को मालूम नहीं है क्या? अरे दादी, तुम कहाँ जा रही हो? अरे बहू जरा मेरा कंबल तो देना, मुझे रात में बहुत ठंड लगती है ना, मुझे दे दो। अरे दादी, ये कंबल लेकर कहाँ जा रही है? बताओ ना डैडी, बताओ ना। जब से दादी बीमार पड़ी है आप दादी से बात तो नहीं करते, तो आज ये कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारी दादी अब बूढ़ी हो गई है और तुम्हारे अम्मी उनकी जरा भी देखभाल नहीं कर सकती। इसीलिए मैं अम्मा को शहर से दूर बूढ़ों के आश्रम ले जा रहा हूँ। ये वहीं रहेंगी। दादी अब हमेशा वही रहेंगी? हाँ, मगर हम त्योहारों पर घर ही नहीं ला सकेंगे और मिलने के लिए कभी भी जा सकते हैं। दादी घर में रहती थी तो आप दादी से बात तो दूर मिलते थे नहीं, तो आज ये इतनी दूर कहाँ लेकर जा रहे हो? तुझे कहा ना दादी को बाहर आश्रम में ले जा रहे हैं, तुझे क्या करना है? दादी को सामान की जरूरत पड़ेगी ना, वो कहाँ खाएंगी और उसका बिस्तर? अरे कहा ना, दादी सारा सामान आश्रम वाले ही दे देंगे और बिस्तर भी दे देंगे। तो दादी ने कंबल क्यों मांगा? अरे दादी को ठंड लगती है ना, इसलिए। दादी इस कंबल का मुझे आधा हिस्सा दूंगी ना? अरे तुझे क्या करना है इस सड़े से कंबल का? तेरे पास तो डैडी ने ब्लैंकेट मंगवाया है ना, वो है ना तेरे पास? दादी दो ना, दादी कंबल का आधा हिस्सा दो ना। अरे कहा ना तेरे पास है ब्लैंकेट, तुझे क्या करना है इस ब्लैंकेट का? मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगर मैं अभी बता दूं तो आप मुझे डांटोगे। हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, बताओ मुझे आखिर इस कंबल का क्या करोगे तुम? आज दादी बूढ़ी हो गई तो आप दादी को बूढ़ों के आश्रम छोड़ आ रहे हैं। कल आप बूढ़े होंगे तो मुझे भी यही काम करना होगा, है ना? देखो देखो बेटा, जो बोया हो पाए। ये दुनिया तो वो जगह है जहाँ इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तुम खुद अपनी आंखों से आने वाले कल को देख लो, और मैंने भी देख लिया। चल बेटा कहना टाल ले, चल मुझे जहाँ ले जाने वाला है। चलो ज्यादा फालतू बातें ना करो। हाँ जरा हम भी तो सुने, आखिरी सादे कंबल का तुम क्या करोगे? आज
आज दादी बूढ़ी हो गई तो आप दादी को बूढ़ों का आश्रम छोड़ रहे हैं। कल आप बूढ़े होंगे तो मैं आपको इस कंबल के साथ बूढ़ों का आश्रम छोड़ आऊंगा। चलो चलो, ज्यादा फालतू बातें ना करो आप। हाँ चलो अब जरा हम हाँ चलो जरा हम भी तो सुने आखिर इस कंबल का तुम क्या करोगे? आपको भी इस कंबल से आश्रम छोड़ाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अपने मुस्तकबिल में अपना घमंड भूल बैठी थी। मुझे माफ कर दो माँ, अपना घमंड भूल बैठी थी माँ, मुझे माफ कर दो। माँ इस छोटे से बच्चे ने हमारा घमंड तोड़ दिया। माँ हमें माफ कर दो। माँ हम ये गलती कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ माँ, हमें छोटे से बच्चे ने हमारी आंखें खोल दी है माँ। हम अगर दूसरों के लिए जो करेंगे माँ, मुझे माफ कर दो माँ। अल्लाह ताला हमारे नसीब में लिख देगा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। माँ अब हम साथ साथ रहेंगे और तुम ना कभी हमें छोड़कर जाओगे और ना हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे। हाँ माँ, हमें माफ कर दो माँ। अगर हम हमारे बूढ़े माँ बापू की खिदमत करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी खिदमत करेंगे। खुदा हाफिज़। सामाइन हजरत, अब आपके सामने डांस पेश करने जा रही है क्लास दौम की तलबा नेहा। धन भी झूठा, झूठी मोमाया, सच्चा मन का वो कौन जहाँ, प्रेम रतन पाया, प्रेम रतन पाया। वाइट छीन लो, जमा करो, डायरेक्ट वाइट छीन लो, पूरे डायरेक्ट डाल दो, कोई भी लो, कभी करते डायरेक्ट मोबाइल लेके अंदर बल्ब भी बोल दो, अगर कोई सीधा वाइट छीन लो डायरेक्ट अंदर जमा करो। सैया तो कमाल का, बातें भी कमाल की, सैया तो कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग ज्योतिया हुई मैं कमाल की।
रतन धर पायो, प्रेम रतन धर पायो, आज मन भर आया। प्रेम रतन धर पायो, मैंने प्रेम रतन धर पायो। आयो 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 आयो। हजरात, इस दास के बाद आपके सामने गीत पेश करने के लिए क्लास हश्तुम की तालिबे इल्म महविश किरण को आवाज देती हूँ कि वो आए और गीत पेश करे। ये धरती सोने का कंगल, इस शेर के साथ मेरे मौला तू बस एक बात कर दे, मेरे मौला तू बस एक बात कर दे, हर सिमत अमन की हालात कर दे। जहाँ आग फैले नफरतों की, जहाँ आग फैले नफरतों की, मोहब्बतों की वहाँ बरसात कर दे। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन। ये किसी ने शूल बो दिए, ये किसी ने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की। ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन। ये किसी ने शूल बो दिए, ये किसी ने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल। ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन। ये किसी ने शूल बो दिए, ये किसी ने शूल बो दिए। ये धरती सबसे कहती है, यहाँ बिक जहस्त रहती है। ये धरती सबको है प्यारी, करे है सबकी दिलदारी। ये धरती ममता का दर्शन, अहिंसा इसके मन का धन। ये किसी ने शूल बो दिए, ये किसी ने शूल बो दिए, ये किसी ने शूल बो दिए, ये किसी ने शूल बो दिए। इस खूबसूरत कौमी यकजहती के गीत के बाद मैं अब आपके सामने अम्बाड़ा शहर की खबरें पेश करने के लिए दऊम जमात की तालिब इल्म तस्मीह इब्तिसाम को आवाज़ देती हूँ। इस शेर के साथ, जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना, जिन्हें कबूल नहीं राहे हक में सर देना, हमारी कौम को ऐसे नाराहे भर देना। मैं जंग करने चली हूँ तेरे भरोसे पर, मैं जंग करने चली हूँ तेरे भरोसे पर, तू अपना जोर मेरे बाजुओं में भर देना। ये रेडियो झूठिस्तान है। अब आप थोड़ी देर में खबरें सुनेंगे। आज की खास खबरें इस तरह है। फातिमा उर्दू हाई स्कूल के मुमताज रुकन शेख इकबाल आज शाम 5 बजे बैलगाड़ी से चांद पर रवाना हुए। जमील सेठ की राशन की दुकान में शक्कर की बोरियों पर 500 मकोड़ों का हमला। पुलिस फायरिंग में 50 मकोड़े हलाक और 20 मकोड़े जख्मी। आज सुबह 7 बजे शहर अम्बाड़ा के गांधी चौक में जबरदस्त जलजले का झटका। अम्बाड़ा शहर के मशहूर डैम त्रिवेणी तालाब में लगी जबरदस्त आग। आष्टा गांव के हवाई अड्डे पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी बैलगाड़ी को हरी झंडी देकर रवाना हुए। हमारे रिपोर्टरों की खबर के मुताबिक भेरे भाऊ की होटल में समोसा और आलू बोंडों के बीच जबरदस्त दंगा, 50 आलू बोंडे जलकर हलाक। हरी झंडी देकर शेख इकबाल को चांद पर रवाना करेंगे। शेख इकबाल पहले खलाबाज हो गए जो बैलगाड़ी के साथ चांद पर कदम रखेंगे और गाड़ी में चांद की मिट्टी भी साथ लाएंगे। खबर मिली है कि जमील सेठ के किराना दुकान में शक्कर की बोरियों पर 500 मकोड़ों ने हमला कर दिया। मामला जब काबू से बाहर हो गया तो पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 50 मकोड़े हलाक और 200 शदीद जख्मी हो गए।
50 मकोड़ों की हालत नाजुक बताई जाती है। महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस जी ने जाए हादसे का दौरा किया और मरने वाले मकोड़ों को 500 के कोरे चेक बांटे। शहर के पुलिस पटेल के हालात को देखते हुए शहर में 420 की कलम लगा दी। खबर मिली है कि आज सुबह सवेरे शहर अम्बाड़ा के गांधी चौक में जबरदस्त जलजले का झटका महसूस किया गया, जिसकी वजह से शहर में भागदौड़ मच गई। खबर सुनते ही कुरैशीपुरा, पठानपुरा और घांदोड़ी के लोग सर पर पैर रखकर भागने लगे। अभी तक मिली खबर के मुताबिक 50 आदमी जख्मी हैं। बचाव का काम बड़े पैमाने पर जारी है और जलजले से मुतासिर लोगों के लिए ग्राम पंचायत की जानिब से हेलीकॉप्टर से मुरमुरे के पैकेट गिराए जा रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे अम्बाड़ा शहर के मशहूर डैम त्रिवेणी तालाब में आग लगने की वजह से तमाम मछलियां त्रिवेणी तालाब से कूदकर दरख्तों पर चढ़कर बैठ गई। आग बुझाने के लिए घासलेट और पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के मशहूर घासलेट डीलर बिस्मिल्लाह बेग 2 घासलेट की टाकियां लेकर जाए हादसे पर पहुंच गए। आग अभी तक काबू से बाहर है। मुस्तैन जराये से पता चला है कि भेरेजी की होटल में समोसे और आलू बोंडों के दरमियान फसाद भड़क उठा, जिसमें 50 आलू बोंडों को जिंदा कढ़ाई में जला दिया गया। इस दौरान 25 समोसे भी जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारे बंद कर दिए गए। शहर में इसके खिलाफ जबरदस्त जुलूस निकाला गया, जिसमें 5000 भजे गुलगुलों आलू बोंडों ने हिस्सा लिया। हालत अभी काबू से बाहर है। भेरेजी भी झाड़ा लिए मुकाबले पर डटे हुए हैं। बच्चों पर गर्म होते होते जावेद सर के खून में ठंडापन। इनके खून गर्म हो इसलिए वसीम सर ने नागपुर मेंटल हॉस्पिटल में जाने का मशवरा दिया। 10वीं को अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते जुबैर सर खुद अंग्रेज बन गए और भारतीय रहे, इसलिए उन्हें वर्धा के सेवाग्राम में भेजा गया। अम्बाड़ा शहर के ठंड को देखकर यहाँ के चूहे परेशान और उन्होंने सोचा कि अम्बाड़े को छोड़कर कश्मीर रवाना हो। ज्यादा बड़बड़ करते करते इफ्तिखार सर के दिमाग में बढ़ोतरी दिमाग में हो, इसलिए उन्हें अम्बाड़ा की राजधानी सायवाड़ा रवाना किया गया। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत की मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद है कि हम अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखें ताकि हमारा देश साफ सुथरा देश कहलाए और गंदगी की वजह से होने वाली बीमारियों से हम बचे रहें। लिहाजा इस बात को ड्रामे की शक्ल में पेश कर रहे हैं, जिससे हमें साफ सफाई की कितनी अहमियत है इसका अंदाजा होता है। सिकंदर कहाँ मर गया? हमारी बेगम साहिबा भी कहाँ चली गई? हमने उन्हें चांद क्या कह दिया? उन्होंने तो दिन में ही दिखना बंद कर दिया। अबे सिकंदर कहाँ है तू? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ। कैसा लगा गाना नवाब साहब? शुरू में तो सुर हिला हुआ था, बाद में तूने बेड़ा गर्क कर दिया। मुगल काल में अगर तू ऐसा गाना गाता तुझे लगातार 3 साल तक फांसी दी जाती। ऐसा मत कहिए नवाब साहब, हमारे उस्ताद बुरा मान जाएंगे। कौन है तुम्हारे उस्ताद? हम खुद। सिकंदर कहाँ मर गया? घर के सारे काम पड़े हैं और ये यहाँ खड़ा है। काम ही तो कर रहा हूँ बेगम साहिबा। क्या इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा दिया? पढ़ा लिखा कर कौन सा कलेक्टर बना दिया? चीरी तो रहो मैं यहाँ। शुक्र कर कि तू नौकर बन गया, वरना लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं बेरोजगार। माफ करे बेगम साहिबा, मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, 2 पैसे कभी भी कमा सकता हूँ। सही कहा, 2 ही पैसे। वैसे 4 भी हो सकते हैं बेगम साहिबा, अगर आप धूम का लगा दे। कैची की तरह जुबान चलती है हम की। आज तो फैसला होकर ही रहेगा, या तो ये घर में रहेगा या मैं। मगर इस उम्र में आप कहाँ जाएंगी? आप इसको निकाल के नहीं देते? वो इसलिए बेगम साहिबा के आपके बारे में इसको वो सब पता है जो हमको पता नहीं। क्या बात पता है? जो हमको पता नहीं हम क्या पता है। घर छोड़िए, चाय पियेंगी? कभी उन्होंने ना कहा है, वो तो नाना पाटेकर को भी हाँ पाटेकर कहती है। नगर सिकंदर किचन के अंदर।
बढ़िया बेटा बढ़िया महविश इधर दोस्त बढ़िया सिट डाउन बैठ जा डार्लिंग, ये कोटी तुम्हें कैसी लगी? ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुम तो मुझे विदेश ले जाने वाले थे। विदेश तो हमारे मामा गए थे, जाते ही आईसीयू में भर्ती करना पड़ा क्योंकि वहाँ साफ सफाई थी, गंदगी का तो नाम नहीं था। उन्हें वहाँ से बेहोशी की हालत में लाना पड़ा और गटर में घुमाना पड़ा, तब जाके मामा की जान में जान आई। मुझे बहुत प्यास लगी, कुछ इंतजाम करो ना। कोई बात नहीं, तुम यहाँ नवाब साहब को काट सकती हो। अगर उन्होंने हमें मार डाला तो? वो तुम्हें नहीं मारेंगे क्योंकि वो तुम्हारे ससुर है। वो कैसे? हाँ, आज सुबह सुबह मैंने नवाब साहब को काटा, अब मेरी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, इस नाते मैं उनका बेटा हुआ। फिर तो तुम इस कोटी के वारिस हुए? वाह हरी मच्छरनी, तू तो पूरी औरत निकली। चलो फिर हम नवाब साहब से अपनी जायदाद, उनकी जायदाद में से अपना हिस्सा मांगते हैं। चलो चले। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। हमें पता था नवाब साहब, एक दिन आपको हमारा गाना जरूर पसंद आएगा और आप ताली पर ताली बजाएंगे। सिकंदर, आज तूने साबित कर दिया कि इंसान जरूरी नहीं बीमारी से मरे, वो तेरे गाने से मर सकता है। जहाँ तक ताली की बात है, हम ताली नहीं, हम मच्छर मार रहे थे। लगता है नवाब साहब आपकी तबीयत खराब है। मुझे भी ऐसा लगता है। बेगम साहिबा, आपके नवाब साहब की तबीयत खराब है, आपको खबर भी नहीं? क्या हुआ नवाब साहब? मुझे जोरों की खांसी आ रही है, सर्दी लग के बुखार आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मुझे मलेरिया हो गया हो। हम अभी वकील को बुला के लाते हैं। कमबख्त वकील नहीं, डॉक्टर। डॉक्टर की दवाई से कोई फायदा नहीं, अब तो वसीयत ही लिखानी पड़ेगी। बकवास बंद कर और डॉक्टर को बुलाने जा। नवाब साहब, हमारे आने तक जिंदा रहना, वरना हमारी बात खराब हो जाएंगी। धक्का न दे बेगम साहिबा, सेल्फ स्टार्ट है। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना कैसा लगा गाना? कौन है तू? इस कोटी का नौकर? इस कोटी का नौकर तो मेरा भी नौकर। जा मेले कब खून लेके आ। चलो निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? मैं मच्छर और ये मेरी मच्छरनी। इतना बड़ा मच्छर, इतना बड़ा कुत्ता भी नहीं होता। तू कौन होता है हमें यहाँ से निकालने वाला? हम यहाँ के वारिस है। वारिस और ये घर मेरा है। वारिस और तू? इधर मैं तुझे समझाता हूँ। आज सुबह सुबह मैंने नवाब साहब को काटा, अब मेरी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, इस नाते से मैं इस कोटी का वारिस हुआ। इतनी शाम को कौन शोर कर रहा है? ये कौन? ये हमारी बेगम साहिबा। मैं आपका बेटा, एक मच्छर। हाय, मैं मर गई, बर्बाद हो गई। बेगम साहिबा, इतनी रात को किससे लड़ रही है? नवाब साहब, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि आपका बेटा भी है और वो भी एक मच्छर। डैडी, बालागू डैडी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नवाब जंग बहादुर को अपना डैडी कहने की? वह कौन? मैं नवाब जंग बहादुर। पहली बार सुना है, एक मच्छर साला आदमी को बाप बना देता है। हमने कितनी बार कहा है हम आपके डैडी नहीं है और हमने आपको पैदा नहीं किया। आप नहीं, इस देश का हर आदमी हमारा मम्मी डैडी है। जो भी हो, हम तुम्हें इस कोटी में हिस्सा नहीं देंगे। क्या कोटी कोटी लगा रखा है? आप लोग कोटी तो साफ करते हैं, बाहर जाके देखिए कितना कूड़ा कचरा पानी जमा हुआ है। अगर आप लोग उसे साफ करेंगे, ना मच्छर पैदा होंगे, ना आपको मलेरिया
आंखें खोल दी। आपको पहली बार बेटा बोलने का जी चाह रहा है। आप मच्छर 24 घंटे में पूरी जिंदगी जी लेते हैं, मगर हम इंसान पूरी जिंदगी में 24 घंटे भी अच्छी तरह से नहीं जीते। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, क्या उसी तरह हम अपने देश को साफ नहीं रख सकते? जिस दिन आपने ऐसा किया उस दिन आप पूरा देश सोच। भंवर में रहकर किनारे तलाश करता है, जमीन पे रह के सितारे तलाश करता है। वो क्या नदीम कोई इंकलाब लाएगा, वो क्या नदीम कोई इंकलाब लाएगा, जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है। कुरैशी इनके जानिब से 50 रुपये और शेख शफीक अहमद साहब इनके जानिब से 30 रुपये दिए हैं।
साफ सफाई की अहमियत पर जो ड्रामा पेश किया गया था, उस ड्रामे को कयूम भाई कुरैशी की जानिब से 50 रुपये, साकिब पटेल की जानिब से 50 रुपये का इनाम दिया जाता है। और अभी जो डांस पेश किया गया नेहा तबस्सुम ने, उनको प्रेम भाव दहकर की जानिब से 50 रुपये और राजीव भाई की जानिब से 50 रुपये और रहीम भाई की जानिब से 50 रुपये देना। सकते हैं कि लड़कों से 2 कदम आगे ही है, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को चूल्हा चक्की तक ही महदूद रखते हैं। अब आपके सामने ड्रामा पेश होने जा रहा है, जिससे हमको ये सबक मिलता है लड़का लड़की दोनों बराबर है, और जिस तरह से लड़का अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता है, उसी तरह लड़की भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। इस ड्रामे की किरदार इस तरह है: माँ नौशीन सदर, शाहिदा रानी सबा, राजू अब्दुल अवेज, टीचर सदफ अलमाज और पड़ोसन सानिया और जवेरिया मुस्कान। इसी शेर के साथ मैं इस ड्रामे की किरदारों को आवाज देती हूँ। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वालों से कासा नहीं मांगा करते। कभी बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, कभी बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटे नहीं मांगा करते। मम्मी चिल्ला चिल्ला कर मेरी नाक में दम कर दिया है। बाहर मेरा क्रिकेट मैच चालू है और तुम होके चिल्ला रही हो राजू राजू, जैसे कि मेरी माँ नहीं कोई अंपायर हो। अरे बेटा आ गया तू, अच्छा हुआ तू आ गया। स्कूल जाने का वक्त हो रहा है और फिर अगले हफ्ते तुम्हारे इम्तिहानात भी तो शुरू हो रहे हैं। एक दिन स्कूल नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देख राजू, तू एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो तेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा। जा जल्दी जा। अम्मी मेरे स्कूल का वक्त हो रहा है, मैं जा रही हूँ। क्या कहा? अरे महारानी तू स्कूल चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? घर पे ढेर सारे काम पड़े, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है, ये सब कौन करेगा? अम्मी आइंदा हफ्ते से मेरे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो कौन सा पाठ टूट पड़ेगा? आज मत जा, कल चली जाना। हमें गीत पढ़े। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर या ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। छोड़ मेरी कापी छोड़, मेरा छोड़ना होमवर्क पूरा नहीं है, छोड़ मेरी कापी छोड़, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? शफीक खड़े हो जाओ, क्यों रो रहे हो? टीचर राजू ने मेरी कापी फाड़ दी। राजू स्टैंड अप, क्या आओ, तुमने शफीक की कॉपी क्यों फाड़ी? टीचर मेरा होमवर्क पूरा नहीं था, मैंने उससे उसकी कॉपी मांगी तो उसने नहीं दी। अच्छा तुमने उससे कॉपी मांगी, उसने नहीं दी तो तुमने उसकी कॉपी फाड़ दी। नालायक, बदतमीज, हर वक्त की शरारत, हमेशा की किसी न किसी से लड़ाई, तुम्हारा कोई काम पूरा नहीं है। दरअसल तुम्हारी माँ के लाल भरने तुम्हें बिगाड़ रखा है। शाबाश बच्चों। अच्छा बच्चों, पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। अच्छा जरा बताओ तो मेरे हाथ में क्या है? पता है ये इनाम किसने हासिल किया? ये इनाम आपकी जमात की होनहार तालिबा शाहिदा ने हासिल किया है। शाहिदा ने ये इनाम ऑल महाराष्ट्र तकरीरी मुकाबले में हासिल किया है। मुबारक हो शाहिदा। आपको भी शाहिदा की तरह अपने वालिदैन और अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए। शाबाश शाहिदा। अम्मी देखिए ना, अम्मी जल्दी से बाहर आइए, देखिए मुझे कितना खूबसूरत इनाम मिला है। क्या हुआ, क्यों इतना गला फाड़ रही है? अम्मी मुझे ऑल महाराष्ट्र तकरीरी मुकाबले में अव्वल नंबर से इनाम मिला है। जरा दिखा तो।
जा इसे कचरे के डब्बे में फेंक। मैंने तुझसे कहा था ना आधे दिन की छुट्टी ले आना, तब तो नहीं आई। अब आई बड़ी ये दिखाने वाली। मैं अंदर काम कर रही थी और बड़ी आई नहीं दिखाने वाली। चल जा जा राजू को ट्यूशन से ले आ। मगर हमें मुझे स्कॉलरशिप का होमवर्क करना है, कल उसका टेस्ट। पहले झाड़ू और सफाई कर। अरे कितनी कामचोर है रे, तो अभी तक के झाड़ू भी दे नहीं सकी। चल रख दे झाड़ू। जा राजू को ट्यूशन से ले आ। 2 घंटे होगा ट्यूशन गया, अब तक बेचारा थक गया होगा। मगर हमें मुझे स्कॉलरशिप का होमवर्क करना है, कल उसका टेस्ट है। क्या कहा तुझे होमवर्क में? क्या घर के काम करना होमवर्क में? क्या अपने सफाई करना होमवर्क में? क्या अपने छोटे भाई का काम करना होमवर्क में? बड़ी आई मुझे दिखाने वाली कि मैं कितना काम करती हूँ। जा राजू को ले आ। नसीबन अरियो नसीबन, कहाँ गई भाई पान खा के? मुझे बुला के खुद छुप गई पान खा के। घर तो बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है पान खा के, और ये सोफा भी बड़ा शानदार है पान खा के, और ये नसीबन भी। नसीबन अरियो नसीबन। अजी खाला आ गया, बड़ी देर कर दी। क्या काम था भाई? क्यों इस गरीब को याद किया पान खा के? क्या है ना खाला, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, सोच रही हूँ 1-2 बरस में उसके हाथ पीले कर दूं। अच्छा, तो ऐसा बोलना कि मैं तेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता तलाश करूं? इसमें घुमा के फिरा के चूना लगा के क्यों बोल रही है? ला थोड़ा चूना दे। लीजिए चूना। लेकिन मैंने तो सुना है कि तेरी बेटी अभी 9वीं जमात में पढ़ रही है, और ये भी सुना है कि तेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, हर साल अव्वल नंबर से कामयाब होती है पान खा के। हाँ पढ़ाई करती है, अच्छी पढ़ाई करती है, पर पढ़ लिख के भी कौन था हवाई जहाज चलाना है? करेंगी तो घर के काम ही ना। ठीक है भाई, तू इसकी माँ है, इसकी जिंदगी का फैसला तो तुझे ही करना है। पान खा के मैं तो अपना काम कर दूंगी पान खा के। अच्छा अब चलो, खुदा हाफिज। लेकिन जरा अच्छा रिश्ता लाना खाला। अरे तू फिक्र मत कर पान खा के, मैं तो जुगत खाला हूँ, सबके काम करती हूँ पान खा के, तेरा भी कर दूंगी पान खा के। अच्छा अब चलो, खुदा हाफिज। अम्मी देखिए, मैं 9वीं जमात में अव्वल नंबर से कामयाब हो गई हूँ। देखिए मुझे कितने अच्छे नंबर मिले हैं। अच्छा शाबाश, अच्छा हुआ तू जल्दी आ गई। अंदर बर्तन रखे, जा धो ले। लेकिन अम्मी मुझे 10वीं में दाखिला लेने जाना है, आप ही चलिए ना मेरे साथ। क्या कहा तुझे 10वीं में दाखिला लेने? तुझसे कितनी बार कहा कि आगे पढ़ने का नाम मत ले। 9वीं पढ़ लिया, बस नाम लिखते आ गया, खत लिखते आ गया, और तू लड़की ही तो है, और लड़की को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं होता। मैं अपने राजू को खूब पढ़ाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी। अम्मी मैं भी तो आप ही की औलाद हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मुझे भी पढ़ने दीजिए ना अम्मी, मुझे पढ़ने दीजिए ना अम्मी। उठो शायदा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अम्मी मुझे पढ़ाई से रोक रही है, कहती है कि 9वीं पढ़ लिया तो बस। टीचर मुझे पढ़ना है, टीचर मुझे पढ़ना है। जाओ बच्चों आप। ये राजू और शायदा आप ही के बच्चे हैं ना? जी हाँ। कितना फर्क है दोनों में?